तो हम आज क्लास 6 का एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में एकदम आ सकता है। तो वो टॉपिक का नाम है द मैजिक नंबर। तो द मैजिक नंबर यानी इसको हम लोग कारपेरकर नंबर भी कहते हैं, कारपेरकर कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना? कारपेरकर स्थिरांक या द मैजिक नंबर। और इस मैजिक नंबर को बताने का काम महाराष्ट्र के एक छोटे से शिक्षक ने किया था। आप इस सिंपल भाषा में समझ लो, शिक्षक तो छोटा होता नहीं है। तो महाराष्ट्र के जो एक शिक्षक थे डी.आर. कारपेरकर, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ही इसके बारे में बताया था सबसे पहली बार, और उन्हीं के नाम पर इस नंबर को भी रखा गया है कारपेरकर कांस्टेंट। तो ये मैजिक नंबर होता क्या है? तो असल में ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 6174 इज़ नोन एज कारपेरकर कांस्टेंट। अब आप सवाल में सोचिएगा कि आखिर भाई ये है क्या, इसके बारे में जानते क्या हैं? तो देखिए, कोई भी आप 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए, लेकिन कोई भी डिजिट उसमें 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट का कोई भी आप रैंडम नंबर ले लीजिए, है ना? अब उस रैंडम नंबर को इस प्रकार आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, यानी उसका ऑपरेशन करने के बाद अंत में आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? करके देखते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कारपेरकर नंबर होता क्या है? तो विच वन ऑफ देम फॉलोइंग आर नोन एज कारपेरकर कांस्टेंट। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 6174 आपका आंसर होगा। या कोई एक नंबर दे दिया रहेगा आपको 4 डिजिट का, कि हाउ मेनी स्टेप, ठीक है, कि इसमें इस हाउ मेनी स्टेप नीड टू गेट ए कारपेरकर कांस्टेंट। कोई भी 4 डिजिट का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कितने स्टेप में हम कारपेरकर नंबर को इस नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेट हमारे पास एक नंबर है 3524। अगर आपको यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर, कि आप तो अपने हिसाब से अरेंज कर लिए होइएगा, तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 3524, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, इस नंबर को सबसे मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 5432। इसी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बना के घटा दीजिए। तो स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 2345। तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा? 12 में से 5 गया 7, फिर से कितना हुआ? 12, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, फिर से ये हुआ 3, 3 में से 3 गया 0, फिर से 5 में से 2 गया 3, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब इसी नंबर को फिर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, यानी 8730 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। 8730 इसका स्मॉलेस्ट बनाइए, तो 0378। अब आप में से बहुत सारे बोलोगे सर 0 तो नहीं हो सकता है। नहीं, यहाँ पर आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाइए ज़रा, तो 0 में से 8 गया, कितना आएगा? 2 आएगा। 0 में से 8 गया 2, ये बचा कितना? ये 2 हो गया ना। 2 में से 7 गया 5, ठीक है। 2 में से 7 गया 5, ये बचा कितना? 6, 6 में से 3 गया 3, और ये बचा कितना? 8। तो हमारा कितना स्टेप कंप्लीट हुआ? 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। मैं ये फिर से इसमें से सबसे बड़ा नंबर उठाइए, तो कितना आ जाएगा? 8532। इसमें से छोटा नंबर बनाइए 2358, और सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो 2 में से 8 गया, यानी 12 में से 8 गया, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर से ये कितना हुआ? ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 7। फिर से 5 में से ये कितना हुआ था? ये 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया तो 6। अब ध्यान से देखिए, आपको कारपेरकर नंबर मिल गया, है ना। यानी कोई भी 4 डिजिट का नंबर आप ले लो, आप उसको इसी तरह से घटाते हुए जाओगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को, और ये पैटर्न रिपीटेड होता रहेगा, तो आपको अंत में कारपेरकर नंबर ही मिलेगा। कितने स्टेप में? मैक्सिमम 7 स्टेप में जरूर मिलना चाहिए आपको। तो कितने स्टेप लगे? स्टेप 1, 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेप। तो सीटेट आपसे इस तरह से सवाल पूछ सकता है। चलिए, एक आपका डेट ऑफ बर्थ, रैंडम सा कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं किसी का, कारपेरकर समझ आया। कोई डेट ऑफ बर्थ रैंडम सा ले लेते हैं। चलिए 1900, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे। 1995 हम एक डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और चेक करते हैं कि कितने स्टेप में ये कारपेरकर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
पहला स्टेप लेते हैं, इसे सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं 9951 में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1599, कितना आएगा 11 में से 9 गया कितना 2, ये हो जाएगा कितना 4, 14 में से 9 जाएगा कितना 5, फिर से ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, और ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, तो हमको मिलेगा 8352। अब दूसरा स्टेप, अब इसको कीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर 8532 में से सबसे छोटा बनाइए 2358 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 8 गया कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा, फिर से ये कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 7, 12 में से 5 गया तो 12 में से 7 5 12, ठीक है। फिर से ये कितना बचा, ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, और 8 में से 6 गया तो 4, तो देखो रैंडम है 6174, आपको कार्पेट कांस्टेंट मिल गया। तो इसी तरह से ये कार्पेट कांस्टेंट यही होता है असल में, और इसके बारे में आपको क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 का में टॉपिक नंबर 4 जो होगा, यानी एक्सरसाइज नंबर 4, उसमें एक्सरसाइज नहीं है वैसे बता दें, तो उसी में आपको ये नंबर के बारे में जानना है। तो गणिता मंजरी उठाइए 6 से लेके 8 तक का बनाइए, और इस तरह के जो नए नए प्रश्न निकल के आ रहे हैं वो सीटेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप आज यहाँ से 2 सवाल आ सकता है कि कार्पेट कांस्टेंट क्या होता है, दूसरा कोई भी एक रैंडम 4 डिजिट का नंबर दिया जाएगा एग्जाम में और कहा जाएगा कि हाउ मेनी स्टेप नीड टू ऑब्टेन ए कार्पेट कांस्टेंट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कम से कम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए